हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक डाउट देखने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन में कहता है कि वी हैव टू लैम्प्स। हमारे पास दो लैंप हैं। हमने मान लिया लैंप ए और लैंप बी। वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट। तो एक का जो रेटेड पावर है वो दिया हुआ है 100 वॉट, और जो रेटेड वोल्टेज है उसका, जो वोल्टेज रेटेड है वो दे दिया है 220 वॉट। दूसरे लैंप का रेटेड पावर है 60 वॉट्स। सो पी रेटेड फॉर द लैंप बी इज 60 वॉट। और दूसरे लैंप का जो रेटेड वोल्टेज है यह 220 वोल्ट्स है। बच्चों यहाँ हमको वोल्टेज से नहीं पावर से लेना देना है, ठीक है। तो पावर पे आप ध्यान देंगे कि एक लैंप का रेटेड पावर दे दिया है 60 वॉट और दूसरे लैंप का रेटेड पावर दे दिया है 100 वॉट। चलिए, कह रहा है कि दीज टू लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमने इन दोनों लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। तो क्या इसको हम थोड़ा ऐसे इमेजिन कर सकते हैं? ये हमने मान लिया कि पहला लैंप है और ये हमने मान लिया कि दूसरा लैंप है। हमने इन दोनों को कहाँ कनेक्ट कर लिया? तो पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या कहता है? इसको बोल देते हैं लैंप ए, इसे बोल देते हैं लैंप बी। टू इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई, और हमने इसको किसी बैटरी से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई से एसी से कनेक्ट किया है। ओके, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। अगर इस एसी से 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है तो इस सर्किट में कितना करंट चलेगा, यह पूछा जा रहा है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हम एक बड़ा ही कॉमन सा फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है ओम्स लॉ का, दैट इज V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर I निकालना है तो हम सिंपली क्या कर दें, V अपॉन आर कर दें तो हमको I की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको इतना फिजिक्स आता हो, ठीक है। तो हमें बस V बाई आर करना है। अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में V कितना V है तो हमें मालूम है कि 220 है V, है ना। कितना वोल्टेज है तो मालूम है 220 है वोल्टेज। वोल्टेज कह लीजिए, पोटेंशियल कह लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, 220। लेकिन R क्या आपको मालूम है? तो नहीं सर, R तो यहाँ इसने दिया ही नहीं है। लैंप A का इसने R हमको नहीं दिया है और ना ही इसने लैंप B के लिए दिया है। जब इन दोनों का आपको इंडिविजुअल R मालूम होगा तभी तो आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और तब पुट करेंगे ओम्स लॉ में। तो हमारा सबसे पहला यहाँ टारगेट है कि इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। चलिए, तो हम सब जानते हैं जब भी पावर पढ़ते हैं कि कुछ बड़े प्यारे फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, ये सबसे पहला फॉर्मूला है। अगला आता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और एक और आता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर के ये तीन फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए, दीज आर मस्ट। चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने इन दोनों लैंप्स का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों को इंटरचेंज करके कि R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। चलो, हम R देखने जा रहे हैं लैंप A के लिए, इसलिए इसको RA हमने लिख लिया, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है? तो आप सब जानते हैं कि वोल्टेज जो रेटेड है वो है 220, और 220 का ये कह रहा है स्क्वायर कर दो अपॉन P। तो पहले लैंप का पावर है 100 वॉट्स, तो हमने इसका 100 लिख दिया यहाँ पे। अब 220 का चूँकि स्क्वायर है तो हम इसको दो बार 220 इंटू 220 लिख देंगे और नीचे हो जाएगा हमारा 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो डिवाइड हो गया, दूसरे से ये हो गया। अब हमें 22 इंटू 22 करना है,
तो अगर आपको 22 का स्क्वायर मालूम हो तो ये होता है 484। तो हमको पहले लैंप का रेजिस्टेंस मालूम चल गया 484 ओम। अब चलिए लैंप बी का रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसी प्रकार आप कर देंगे वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। पी मतलब पावर ऑफ लैंप बी, यहाँ पी मतलब पावर ऑफ लैंप ए, ठीक है। वी स्क्वायर सेम वही रहेगा 220 का स्क्वायर अपॉन दूसरे लैंप का पावर आप देख पा रहे हैं 60 वॉट, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे। बच्चों आप जब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 806.6 ओम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब हमारे पास ये जो पहला लैंप है इसका रेजिस्टेंस मालूम चल गया है, और ये दूसरा लैंप है इसका भी रेजिस्टेंस मालूम चल गया है। अब सिंपली हमें आर इक्विवेलेंट को निकालना है। चलिए आप सब जानते हैं कि चूंकि हमें यहाँ अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में आर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। लेकिन हमें अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है पैरेलल वाली, तो हम जानते हैं कि पैरेलल में जब हमको आर इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हम लोग 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी। कोई बच्चा बोले कि सर आर ए और आर बी क्यों लिखें? क्योंकि बाबू हमने यहाँ नाम दे दिया है ना कि पहले लैंप का रेजिस्टेंस आर ए होगा और दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस आर बी होगा, और हमने इन दोनों की वैल्यू भी निकाल ली है। देखिए आर ए की वैल्यू हमने 484 निकाल ली है और आर बी की वैल्यू 806 निकाल ली। तो सिंपली हम इसको इस फॉर्मूले पे अब पुट करने जा रहे हैं। सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर ए जो कि 484 ओम था, अपॉन 1 अपॉन आर बी जो कि 806 और डेसिमल 6 ओम था। अब इसको हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो ये तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये हम कहाँ से लिख रहे हैं। बच्चों आप जब इस पूरे अरेंजमेंट को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 302.5 ओम। यानी हमारे पास आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया 302.5 ओम्स। अब हमें क्वेश्चन में निकालना था कि भाई करंट कितना चलेगा, तो आपने बोला था कि सर करंट होता है V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है? तो 220 AC से सप्लाई दे रहे हैं, और R इक्विवेलेंट कितना है? तो R इक्विवेलेंट है 302.5। आप जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो हमें दिख रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा 0.73 एम्पियर, ठीक है। यानी करंट इस सर्किट में जो फ्लो करेगी वो हो जाएगी 0.3 एम्पियर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, और इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिलाया गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें।